नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जब गुरु वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, जब भी गुरु वक्री होते हैं, शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ कामों में देरी कराता है, विलंब कराता है या शुभ कामों पर जरूरत से ज्यादा खर्चे कराता है। तो आप इतना मोटा मोटा समझ लीजिए। वैसे अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं तो कुछ राशि वालों के लिए तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा भी रहने वाला है। 29 जुलाई 2022 को बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, लगभग 4 महीने तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 24 नवंबर 2022 को गुरु मार्गी हो जाएँगे। ज्योतिष में बृहस्पति बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। इनके पास धन है, इनके पास दौलत है, इनके पास शिक्षा है, इनके पास ज्ञान है, इनके पास संतान है, इनके पास शादी का सुख है, इनके पास वैवाहिक जीवन का सुख है। देखिए, शादी के 2 प्रकार के सुख होते हैं, एक शादी करवाना, एक शादी के बाद का सुख। देखिए, वो सारे सुख इनके पास है, संतान का सुख इनके पास है। तो बृहस्पति के पास बड़े-बड़े सुख हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। तो अगर ये नाराज़ हो गए तो फिर आपको बड़े-बड़े सुख नहीं मिलेंगे। तो बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि धर्म के ग्रह है तो बहुत आसानी से मान भी जाते हैं। अब आपके सामान्य जीवन में बृहस्पति क्या है? सामान्य जीवन में बृहस्पति क्या है? आपका गुरु। गुरु क्या है? वो आपको मार्ग दिखाता है कि भैया ये पढ़ाई करो तो ऐसा बनोगे। पिता भी क्या है? वो भी गुरु है। वो भी आपको मार्ग दिखाते हैं, बेटा तरक्की करो। माता-पिता, गुरु, यही आपके गुरु हैं। है ना? तो यही आपके गुरु हैं, यही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अपने घर से ही गुरु को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। पिता से रिश्ते बढ़िया रखिए, गुरु बढ़िया रहेंगे। तो अपने गुरुजनों का आप सम्मान करिए, गुरु बढ़िया रहेंगे। जो साधु संत हैं, एक्चुअल जो सच्चे साधु संत हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। जो भी धर्म स्थान हैं, जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण के हों, राम के हों, शिव के हों, वहाँ पर अपना माथा झुकाइए। भगवान के प्रति आस्था रखिए, अपने धर्म का पालन करिए, अपने धर्म के विरुद्ध मत जाइए, अपने धर्म को बदलिए मत, तो देवगुरु बृहस्पति कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं। और धर्म और जो व्यक्ति नास्तिक होता है उसका बृहस्पति खराब है, अब वो वक्री हो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। तो ये जान के रखिए कि बृहस्पति को अच्छा रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उपाय के तौर पे देखिए, बीच-बीच में एक उपाय निकल आया सभी राशि वालों के लिए। उपाय क्या निकला कि अपने घर से ही बृहस्पति को अच्छा करिए, अपने पिता, अपने गुरु, अपनी माता, इन सब का आशीर्वाद लीजिए। अच्छे संतों का आशीर्वाद लीजिए, भगवान के मंदिर जाके मत्था टेकिए, गुरु अच्छे रहेंगे। बाकी और भी बहुत सारे उपाय होंगे जो मैं वीडियो के अंत में या बीच में कहीं-कहीं पे बताऊँगा, तो पूरा पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हम 12 राशियों की बात करने वाले हैं, तो मेष राशि की अगर बात करें, तो आपके लिए ये देखिएगा कि बहुत बहुत जैसे आपके लिए कोई आंतरिक काम, जिस काम की आपकी बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा थी, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। और आप इस समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहेगी, यानी हर रेस में भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर रेस में भागना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि हर रेस में विजयी हो जाएँ। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जल्दबाज़ी में निर्णय ले रहे हैं, तो आपको जल्दबाज़ी से बचना होगा, अपने उग्र व्यवहार से बचना होगा। और जल्दबाज़ी और उग्र व्यवहार वही करता है जो किसी से सलाह नहीं लेता है। तो आप सलाह से काम करेंगे तो आपके पास चीज़ें अच्छी-अच्छी आएँगी और सही-सही काम करेंगे। इसलिए शांत रहें और सलाह से काम करें, आपके लिए यही सलाह है। वृषभ राशि की बात करें, तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। कब सो के उठना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब ऑफ़िस जाना है, कब ये काम करना है, कब वो काम करना है, कब परिवार को समय देना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिएगा। फिर जो आपके तनाव चल रहे थे, जो आपके काम उल्टे-सीधे चल रहे थे, वो सब सही हो जाएँगे। इस समय में कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है, चलो 2-4 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पहाड़ों पे चलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। तो ऐसा भी आप ब्रेक भी ले सकते हैं 2-4 दिन का या हफ्ते का अपनी छुट्टी के हिसाब से। और कई असफलताएँ आपको मिलेंगी, यहाँ पर कई बार बृहस्पति आपको कई चीज़ों में निराश करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी दिनचर्या को सही रखा, नियम कानून को सही रखा, खुद को सही रखा, तो चीज़ें सुधर जाएँगी। अपने दिमाग के बोझ को उतारिएगा, जो पिछला चढ़ा हुआ है, वो बोझ जितना उतरेगा, उतना आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। आपके कुछ नए अच्छे संबंध भी बनने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात की जाए, तो आपके यहाँ पे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। खुली सोच के साथ एक लचीलापन होगा आपके अंदर, यानी कि आप सब चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे। आप
मुसीबतों को भी चुनौती देंगे। मुसीबतें आएँगी तो कहेंगे मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। तो आप बुरे वक़्त को भी सही करने की कोशिश करेंगे, बुरे वक़्त से लड़ेंगे। नकारात्मक चीज़, नकारात्मक आदमियों के साथ कैसे डील करना है, ये आपको आता होगा। आप अपने लक्ष्यों को के पीछे भागेंगे। सफलता आपसे दूर नहीं सफलता भागेगी दूर, आप उसके पीछे भागेंगे। कब तक भागोगी? आज नहीं तो कल पकड़ में आओगी। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप हिम्मत से मुकाबला करेंगे और आप समस्याओं से नहीं डरेंगे। कई कुछ कुछ दिनों बाद समस्याएँ आपसे डर जाएँगी और वो आपके सामने नहीं आएँगी, मैदान साफ होगा और आप विजयी हो जाएँगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। आप अपनी भावनाओं को जागृत करेंगे, आप अपने काम के प्रति जागरूक रहेंगे, आप अपने गुणों को मजबूत करेंगे, आप अपने तेज़ दिमाग से सही दृष्टिकोण को समझेंगे काम के, तेज़ दिमाग लगाएँगे तो ये काम कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, संबंधों को बेहतर करेंगे, अपने विचार को आगे बढ़ाएँगे, अंतर्ज्ञान जो आपके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है उसका भी साथ आपको मिलेगा और जनता का भी साथ मिलेगा और आप मजबूती से काम करेंगे। दिल भी आपका जनता के साथ मिलेगा और जनता का प्यार भी आपसे मिलेगा, यानी आपके साथ जो लोग काम करते हैं सपोर्ट होगा। तो जब 2 सपोर्ट मिल जाएँ तो फिर आनंद होगा ही होगा। पुरानी चीज़ों को तोड़कर नई चीज़ों का निर्माण करेंगे कर्क कर्क राशि वाले। सिंह राशि, आप अपने विश्वास से चीज़ों का सामना करेंगे। आपको विश्वास होगा कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। आपको विश्वास होगा कि मैं ये चीज़ जीत जाऊँगा। बाधाएँ आएँगी, उनका समाधान भी आप सोचेंगे, बाधाओं को दूर कैसे करना है। आप कारणों को पहचानेंगे कि क्या कारण थे कि हम असफल रहे, क्या कारण थे कि हम सफल हो सकते हैं। आपके अंदर नई रुचियाँ, नई प्रतिभा, नई नई जानकारियाँ जागेंगी, नए मित्र बनाएँगे आप। आप सभी को प्रभावित कर पाएँगे, आप सभी की राय लेंगे और अच्छे प्रयास करेंगे और कुछ बेहतरीन करेंगे। कन्या राशि की बात करें, तो एक समय आपके लिए ठीक है। आप लोगों के दिलों में अपना प्यार जता पाएँगे, अपनी बात लोगों को समझा पाएँगे। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। कौन आपको अच्छा बोलता है, कौन आपकी बुराई करता है, कौन आपको पीठ पीछे पागल बनाता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आप आराम छोड़कर काम की तरफ चले जाएँगे। अब आप कहेंगे, हे राम! ये वही लोग हैं, जो मेरे साथ बैठते थे, इन्होंने अब तक मेरा उल्लू काटा। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप असली रेस में दौड़ने वाले इंसान बनेंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो। अब आप कहेंगे, इन लोगों ने मुझे जितना नीचा गिराना था, समय ने नीचे गिरा दिया, अब मुझे डबल मेहनत करके फिर से खड़ा होना है। आप फिर से अपनी ज़िंदगी को सुधारने की तरफ जाएँगे। देवगुरु बृहस्पति आपको एक और मौका देंगे शानदार। आप एकदम मजबूती से खड़े होंगे, अच्छे दोस्त बनाएँगे, अच्छे टीम को बनाएँगे और अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करेंगे, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएँगे और आगे बढ़ जाएँगे। अब समय बर्बाद नहीं होगा कन्या राशि वालों का, अब उन्हें अकल आ जाएगी। कई बार कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि जब तक गुरु सीधे चल रहे थे, तब तक आप बादाम खा रहे थे, तो बादाम से अकल नहीं आई। अब गुरु उल्टे हो गए, तो ठोकर खाकर आपको अकल आ जाएगी। तुला राशि, अब आप अपने आस-पास के वातावरण को बहुत अच्छा करेंगे। आप खुद काम करने के लिए पहले तो हामी भरेंगे, 1, 2, 3 खड़े हो गए मैदान में। फिर जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको भी खड़ा करेंगे, 1, 2, 3 तुम भी खड़े हो जाओ। ना मैं बैठूँगा, ना तुम्हें बैठने की ज़रूरत है। आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। आपको देखते हैं फिर कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है। आपके पीछे एक मजबूत टीम होगी। आप अपनी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, अपने गिरे हुए रुतबे को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करेंगे। आप को जिससे संबंध जोड़ना है, उससे संबंध जोड़ेंगे, जिससे संबंध तोड़ना है, उससे संबंध तोड़ेंगे। लक्ष्य एक ही है, सफलता। जो आपको दबा रहे थे, उनके ऊपर अब आप प्रेशर दबा डाल देंगे। आप ज़बरदस्त इच्छा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बेफ़िक्र होकर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे और लोगों की उल्टी-सीधी बातों को सुनेंगे नहीं। लोग क्या कहते हैं ये नहीं सुनेंगे। आपको क्या करना है वो करेंगे सही तरीके से। तो सफलता आपके लिए भी तैयार खड़ी है। वृश्चिक राशि, आप अपने सारे पहलुओं पर ध्यान करेंगे। सब कुछ बेहतरीन तरीके से जाँचेंगे। क्या मैं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा, ऐसे किया तो इतना प्रॉफ़िट हुआ, वैसे करता हूँ तो इतना प्रॉफ़िट होता है। आपके कार्यस्थल पे जो परेशानियाँ चल रही हैं, कर्मचारी को क्या दिक्कत है, ऑफ़िस को क्या दिक्कत है, इसको क्या दिक्कत है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने सीनियर के बारे में सोचेंगे, अपने जूनियर के बारे में सोचेंगे, ऐसे घर के बारे में सोचेंगे, ऐसी दुकान, फैक्ट्री के बारे में सोचेंगे और अब रिक्वायरमेंट क्या है? अब जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए? क्यों हम पीछे हैं? उस कमी को पूरा करेंगे।
अब उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो ये है, मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, तो आप मोटिवेट होंगे। अपने जब आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, जब राजा का आत्मविश्वास मजबूत है, तो उसकी सेना अपने आप लड़ेगी। तो आप खुद का आत्मविश्वास ऊपर करेंगे, अपनी चीज़ों को सुधारेंगे, अपने लेवल से लेके अपने कार्य क्षेत्र, घर की चीज़ों को, फिर उसके बाद अपने दिमाग से शांत होकर, अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने सारे अनुभवों का प्रयोग करते हुए, अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हुए और अच्छे दिमाग का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चले जाएँगे। धनु राशि की बात करते हैं। आप आशावादी होंगे, आदर्शवादी होंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे करना है, कोई बात नहीं, अगर असफलता मिल गई तो मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूँगा। आप सोने-चांदी का फ़र्क समझेंगे, आप जीवन की अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझेंगे, आप समस्याओं से निपटने के लिए समाधान निकालेंगे, आपके दिमाग में एक अच्छा विचार आएगा, आप अपने रिश्तों को अपने हिसाब से डील करेंगे। अब तक आप लोगों की उँगलियों पर नाच रहे थे, अब आप लोगों को अपनी उँगलियों पर नचाएँगे। आपके जो प्रयास है, आपकी जो कोशिशें हैं, अब उसका असर सामने वाले पर दिखाई पड़ेगा। पहले आप किसी के सामने बोलते-बोलते थक जाते थे, वो सुनता था या नहीं सुनता था, पता ही नहीं चलता। अब जो बोलेंगे उसको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो आउट हो जाएगा काम से। आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे, आप उन्हीं लोगों को अपने साथ रखेंगे जो काम के हैं, बाकी लोगों को गेट आउट कर देंगे। तो अब अच्छे कामों का वेलकम करने वाले हैं आप और जीवन में बहुत अच्छे-अच्छे काम होने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। मकर राशि, खुले और ईमानदार इंसान होंगे। अब वो करेंगे जो सही है, सबके सामने करेंगे, छुप-छुप कर नहीं करेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाएँगे, अपनी शिक्षा को बढ़ाएँगे। आप नौकरी है करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कुछ नए कोर्स, नई चीज़ें जॉइन करेंगे जिससे अपनी प्रतिभा को बढ़ाएँगे, ज्ञान को बढ़ाएँगे और जब ज्ञान बढ़ेगा तो अच्छे निर्णय लेंगे। जब निर्णय अच्छे होंगे, तो काम अच्छे होंगे। अब आप दिल स जो आपका दिल है ना, उसको भी मजबूत करेंगे और दिमाग को भी मजबूत करेंगे। जो छूट गया था, जो पढ़ाई छूट गई थी, जो कोर्स छूट गया था, जो चीज़ें छूट गई थी, उसको पूरा करेंगे और कुछ ना कुछ बेहतरीन करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे। कुंभ राशि, आप वर्तमान में जो शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव है, थोड़ा-सा थोड़ा-सा आपको थकान महसूस होगी। आप चीज़ों को आपको लगेगा ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। आपको अपने अंदर झाँकना होगा, अपने गिरेबान में झाँकना होगा, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगी। आपको उसमें रोमांच लाना होगा, अब उदासी से काम नहीं चलेगा। अब आपको जो सफलता है ना, जो सक्सेस है उसको बोझ नहीं समझना है, उसको एन्जॉय करना है। आपको खुद जागना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप जागेंगे ना, जब आपका ज्ञान जागेगा, जब आपकी प्रतिभा जागेगी, तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाएँगी, आप दुनिया को जगा देंगे। तो अब आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से वो असफलता का पत्थर, असफलता की सोच को उतार कर फेंकना होगा, तभी सफलता आपको मिलेगी। आपको अंदर से मजबूत होना होगा, खुद आपको अपने लिए काम करना होगा, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब अंतरात्मा को मजबूत करना हो, आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, तो इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है, वरना ज़िंदगी बोझ हो जाएगी। मीन राशि की बात करेंगे। समय ठीक है, कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म के कामों में लगे रहिए। जो धर्म कहता है, जो नियम कहता है, वही करिए। नियमों को मत तोड़िए, चाहे वो नियम नौकरी से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, परिवार से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों। नियम मत तोड़िए और अपने ईश्वर को याद रखिए और अपने कर्म करिए, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम सभी राशियों की बात करें, तो कुछ बुराइयाँ हैं जिनको हटाना है, तभी अच्छाइयों को लाना है, तो मैंने दोनों बातें करी। जब आप इस वीडियो को समझ जाएँगे ना, तो आप अपने आगे आने वाले 4 महीनों को समझ जाएँगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। नमस्कार।